नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का वायरल हो रहा है। ये वही अजीत पवार हैं। जब तक भाजपा के साथ इनका गठबंधन नहीं था और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम नहीं थे, तो ये करप्ट नेता थे, भ्रष्ट नेता थे। और इनके लिए देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के तमाम नेता कहते थे, अजीत दादा चक्की पिसिंग। इससे भाजपा के लोग इनकार नहीं कर सकते। और आज जो मामला आया है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उस पर कोई भी सफाई दें अजीत पवार। एक आईपीएस अधिकारी को मजबूर कर रहे थे, धमका रहे थे। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। और हम बात करते हैं ईमानदारी की। इस देश का ये कड़वा सत्य है कि भ्रष्टाचार का जो मूल है, जो जड़ है, वो नेता है। वो नेता है, उसके बाद लेयर है। मतलब जो जननी है, भ्रष्टाचार की जो जननी है, वो नेता है। वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सब में भ्रष्टाचारियों का ही बोलबाला है। खैर, अभी क्या कहते हैं, पीएम सीएम रिमूवल बिल भाजपा के द्वारा लाया गया है। वो भी झुनझुना है, बहुत कठोर नहीं है। कुछ ऐसा नियम नहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है कि भाई अगर अजीत पवार जैसे नेता जो आईपीएस अधिकारी को मजबूर कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जाए। उनको न सिर्फ जेल में डाला जाए, बल्कि उनकी पूरी राजनीति खत्म कर दी जाए। यह होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस देश का कि भाई भ्रष्टाचार के मामले में ये जितने राजनीतिक दल हैं, ये सब एकजुट हो जाते हैं। देखिए ना, आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप मोदी जी ने लगाए थे, इतने भ्रष्टाचार लगाए थे, वो जेल नहीं गए ना। वो अरविंद केजरीवाल ठीक कह रहे थे कि हमको तो जेल में डाल दिया। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, फिर अखिलेश यादव के परिवार में जांच करा लो ना, ईमानदारी पूर्वक जांच करा लो। अगर ईमानदारी पूर्वक जांच हो जाए, इस देश के 90% से अधिक नेता जेल में होंगे। भाई मैं जानना चाहता हूं कि भाई तेजस्वी यादव का कौन सा व्यापार है, या फिर लालू यादव का कौन सा व्यापार है। वही व्यापार देश के अन्य लोगों को भी बता दो, वो भी मौज करें। बेरोजगारी की सारी समस्या का समाधान हो जाए। अगर ये देश के नेता जो रोडपति से करोड़पति हो जाते हैं, ये राष्ट्र के नागरिकों को वो मंत्र बता दें, देश में बेरोजगारी ही नहीं रह जाएगी, सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये मंत्र वो नहीं बताएंगे, और वो मंत्र है भ्रष्टाचार का। इस पर कोई बोलना नहीं चाहता, और अजीत पवार ही हैं। अब देखना है भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता, देखना है। न खाऊंगा न खाने दूंगा का जो वादा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसको चरितार्थ करें और अजीत पवार से नाता तोड़े। यह राष्ट्र ईमानदारी की राजनीति करने वाले लोगों को पसंद करता है। और उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे, तो ईमानदारी के नाम पर बने थे, बम बम बने थे। लेकिन उन्होंने भी दिल्ली वासियों के, देश के जनता के पीठ में खंजर घोंपा। मैं तो फिर आज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना होगा कि वह ईमानदार है। खैर, इस मामले में एफआईआर हुआ है। अभी अभी मैं न्यूज देख रहा था। एफआईआर तो अजीत पवार पर होना चाहिए। जो मेन मुद्दा है, ये जो एनसीपी के कार्यकर्ता थे, जो पता चल रहा है, वो जो सारा मामला था खनन का, ये इनका मनोबल तो अपने नेता को देखकर बढ़ा था ना। अजीत पवार तो हमारा संबंध तो डिप्टी सीएम से है। जब हमारे साथ डिप्टी सीएम है, तो हमारा कौन क्या उखाड़ लेगा। ये
ये मामला बड़ा गंभीर है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी छवि ईमानदार वाली बनी रहे, तो उसे निश्चित रूप से अजीत पवार से नाता तोड़ना होगा। सरकारें आए, सत्ता आए जाए, एक 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 क्या कहते हैं, आपको मील का पत्थर साबित करना होगा, राष्ट्र के सामने एक आदर्श स्थापित करना होगा। मोदी जी आपको स्थापित करना होगा, क्योंकि इसमें वो नौटंकी कर रहे हैं कि माहौल न बिगड़े, इसलिए मैंने फोन किया था। किस प्रकार से आईपीएस अधिकारी से बात कर रहे हैं, कैसे कोई आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम करे। कहते हैं जब राजा ही चोर हो तो अधिकारी तो चोरी करेंगे, अधिकारियों को मजबूर नहीं। कुछ अधिकारी ईमानदार भी हैं, लेकिन जो ईमानदार अधिकारी हैं उन्हें ईमानदारी की राज का काम नहीं करने दिया जाता इन नेताओं के द्वारा। हकीकत यही है कि इस देश का जो विडंबना है, इस देश की विडंबना यही है कि इस देश का नेता ही सर्वाधिक करप्ट है। कुछ नेता होंगे, कुछ नेता हैं, लेकिन वो बहुत कम है। 1% ईमानदार नेता हैं। 99% नेता जो हैं उनके दामन में दाग है। और मैं फिर से कहूंगा, मोदी जी आपको साबित करना होगा, यू हैव टू प्रूव कि आप सच